अस्सलाम वालेकुम। एक कामयाब इंटरव्यू कैसे हो सकता है, आप किसी भी इंटरव्यू में जो सक्सेस है वो किस तरीके से मेक श्योर कर सकते हैं, इसके बारे में आपको कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये याद रखें कि इंटरव्यू की कॉल आना एक इट सेल्फ एक खुद एक अपॉर्चुनिटी होता है। अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ चुकी है तो ये एक ब्लेसिंग है, एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। आप इसको कैजुअल मत लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस लोग अप्लाई करते रहते हैं, सीवी भेजते रहते हैं, डिफरेंट जगह पर फेंकते रहते हैं सीवी, लेकिन उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आती। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो मैं अक्सर डिस्कस करता रहता हूं। लेकिन अभी मेरा जो टॉपिक है वो है इंटरव्यू के हवाले से कि आप सक्सेसफुल इंटरव्यू किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं और जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका बेहतरीन रिप्लाई क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आपने इंटरव्यू की कॉल अगर आपको आ जाती है तो इंटरव्यू की कॉल आने से पहले आपको सबसे पहले जो आपने तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, वो है आपने स्टडी करना है उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को जिससे आपको कॉल आई है, ताकि आप बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सके उस कंपनी की प्रोडक्ट का, उस कंपनी की सर्विस का, या वो कंपनी क्या बिजनेस करती है, क्या धंधा करती है, प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, कहां कहां पर ऑफिस है, उसकी लोकेशन क्या है, कब से कंपनी काम कर रही है और कंपटीटर्स कौन कौन से हैं उस कंपनी के। ये सारी जानकारी जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित होगी उस इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इन्हीं चीजों के साथ जुड़ा होता है। अगर आप जो कॉन्फिडेंस जब भी लैक करते हैं तो ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको पता नहीं होती, या आपके पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस जो है वो भी लैक कर देते हैं। आप अगर अपनी इंजीनियरिंग से या बिजनेस से या आईटी जो भी आपकी एजुकेशन है उसमें आप एक बेशक एक अच्छे आप कंपिटेंट होंगे, लेकिन आप कॉन्फिडेंस लूज करने की वजह से उन चीजों से भी आप हाथ धो बढ़ते हैं और वो भी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते या सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आप को। तो जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू के हवाले से, तो उसके जो है वो बड़े ही शॉर्ट किस्म के और जो है वो बेहतरीन किस्म का जो रिप्लाई देना जरूरी है। इंटरव्यू वाला बेसिकली जानना चाहता है कि आपका नॉलेज, आपका एक्सपोजर, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आप मामलात को, मसाइल को हैंडल कैसे किस तरीके से कर सकते हैं, आपका वे ऑफ डिस्कशन क्या है, आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है। ये सारी चीजें जानने के लिए बेसिकली इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो आपने यही फोकस करना होगा था और अपने आप को जो है वो एनर्जेटिक ही सामने जो है वो प्रेजेंट करना है। अगर आपने ये जो है कॉन्फिडेंस लूज जो है वो नहीं करना बिल्कुल भी। मोस्टली पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जब से पहले आपसे क्वेश्चन किया जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसमें आपने जो है वो कोई बोंगी नहीं मारनी होती है। आई वॉज बोर्न इन, मतलब आपने ये इस तरह की बात नहीं करनी है। आपने सबसे पहले जो है वो अपने नाम से शुरू करना है। ये मेरा नाम है, ये मैंने अपनी जो एजुकेशन है नहीं मैंने यहाँ से कंप्लीट की है, ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ये मेरा एक्सपीरियंस बैकग्राउंड है, मैं यहाँ पर जॉब करता रहा हूँ। उसको समराइज करके और इफेक्टिव तरीके से आपने अपने बारे में एक्सप्लेन करना है। तो इसमें एक्सप्लेन करने में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो एक हाई लेवल का होना चाहिए। इसमें आपका मतलब बिल्कुल भी लैग ना कर रहे हो। और ऑब्वियसली जब आप एक्सप्लेन करेंगे, अगर आपको सारी चीजों के बारे में पता होगा, आप उस कंपनी के बारे में जानते होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो भी एक अच्छे तरीके से ही जो होगा। तो इसलिए आप अपना बेहतरीन इंट्रोडक्शन करवाएं। 1.5 से 2 मिनट के अंदर अपना जो है इंट्रोडक्शन आपको करवाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना चाहिए। मोस्टली फिर आपसे सवाल पूछा जाता है, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई शुड आई हायर यू। पूछने वाला आपसे पूछता है कि मैं आपको हायर क्यों करूं या मैं क्यों आपको जॉब दूं। तो उसके लिए आपको एक बेहतरीन किस्म का आंसर देना पड़ता है। कभी भी ये आपने ये मत कहिए कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट, या मैं रिग्रेट फील करूंगा अगर मुझे हायर न किया जाए। मैं अपने आप को बेहतरीन कैंडिडेट सपोज करता हूं, ये समझता हूं और फिट समझता हूं। इस तरह की बात नहीं करनी है। बेसिकली आपने एक्सप्लेन करना है, आपने अपनी वैल्यू बतानी है कि आपकी वैल्यू किस लेवल की है। जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर कर रही है, आप कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, ये एक्सप्लेन करना है। तो ये एक बेस्ट रिप्लाई होता है व्हाई शुड आई हायर यू का। तो आपने अपना नॉलेज एक्सप्लेन करना है, आपने अपनी एक्सपर्टीज, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका जितना भी जो आपने पास जो 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 कैपेबिलिटीज हैं आपकी, जो स्किल्स हैं आपके पास, चाहे वो किसी भी तरह के हैं, वो आपने एक्सप्लेन करना है। क्योंकि आप पहले स्टडी करके गए हो उस जॉब पोर्टफोलियो के हवाले से, उस स्पेसिफिक जो है वो पर्टिकुलर जो जॉब है, जो पर्टिकुलर जो रोल है, जो जेडी है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन जिसका ऐड आपने पढ़ के आपने अप्लाई किया था, तो आपने अपने आप को उस हवाले से फिट करना है उन चीजों के ऊपर, जो कि इसका बेहतरीन रिप्लाई होगा व्हाई शुड आई हायर यू का। उसका बेहतरीन रिप्लाई होगा जिससे आप उस बंदे को, इंटरव्यू करने वाले को इंप्रेस कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन जो है वो आपकी वीकनेस के बारे में पूछा जाता है कि आपकी क्या वीकनेसेस है, कमजोरियां क्या आपकी। तो आपने कभी भी ये रिप्लाई नहीं देना कि मेरी कोई वीकनेस नहीं है, आई डोंट हैव एनी वीकनेसेस, क्योंकि
कमजोरी हर इंसान की होती है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हर इंसान की कमजोरी होती है। आपने अब कोशिश करना है कि आप पॉजिटिव वे में अपनी वीकनेस बतानी है। बहुत सारी आपको ऐसी वीकनेसेस मिलती हैं जो पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन की जाती हैं, जैसे आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प, यानी मैं किसी को ना नहीं कर सकता, तो मुझे ये एक मेरी मेरी वीकनेस है, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी वीकनेस है। तो इस तरह की बहुत सारी पॉजिटिव जो वीकनेसेस हैं वो आपने एक्सप्लेन करनी है और बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से जो है वो आपने एक्सप्लेन करनी है अपनी वीकनेस। उसके बाद आपसे आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में पूछा जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो यहां पर ज्यादा शोखा नहीं हो जाना कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, आपने अपनी लॉजिकली उन चीजों को एक्सप्लेन करना है कि मैं हार्ड वर्कर हूं, मैं अडॉप्टेड हूं, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, कोऑपरेटिव हूं, एनर्जेटिक हूं, सेल्फ मोटिवेटेड हूं, मतलब ऑनेस्टी है, पंक्चुअलिटी है मेरे अंदर। यानी इस तरह की जो चीजें हैं ये आपने अपनी स्ट्रेंथ के तौर पर बताना है कि ये एक मोस्टली प्रोफेशनल जितने भी लोग होते हैं उनकी स्ट्रेंथ में यही चीजें होती हैं। तो आपने इन चीजों को जो है एक्सप्लेन करना है और अपने बारे में बताना है, और ये चीजें आपने अपने सीवी में भी लाजमी तौर पर मेंशन करनी है और इन चीजों के बारे में स्टडी भी लाजमी करना है। मतलब अगर आपसे वो ऑप्टिमिस्टिक के बारे में पूछ लेंगे, जी आप ऑप्टिमिस्टिक हो तो ऑप्टिमिस्टिक के बारे में बताया आपने, ठीक है, तो आप उसके बारे में अगर आए बाई करने लग जाएंगे तो फिर वहां पर अब आपका जो इमेज है वो बिल्कुल ही वो जीरो पे हो जाएगा। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्टिमिस्टिक, कोऑपरेटिव, एनर्जेटिक, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, ये वो सारी चीजों के बारे में आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए और आप एग्जाम्पल के तौर पर जो है इन चीजों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि आप बड़े आपकी जो मतलब सेल्फ मोटिवेटेड है या हार्ड वर्किंग, आप हार्ड वर्किंग है और बेस्ट जो है वो आप मैक्सिमम एफिशिएंसी देने की कोशिश करते हैं मिनिमम टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा, उसके बाद पूछा जाता है कि वाई यू आर लुकिंग फॉर द चेंज, ठीक है, वाई आर यू लुकिंग फॉर द जॉब चेंज। आप अपनी जॉब क्यों चेंज करना चाहते हैं, आप क्यों जॉब स्विच करना चाहते हैं। अगर आपके लिए जो है, अगर आप पहले जॉब कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन मोस्टली उनसे पूछा जाएगा जो ऑलरेडी पहले जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आपने कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। मतलब ये नहीं कहना कि फलां कंपनी सैलरी देर से देती है या फलां कंपनी इस तरीके से देर से देती है या मुझे वो टीए नहीं मिलते या मुझे आउटसिटी भेजती है ज्यादा, या इस तरह की बात नहीं करनी। ये चीज आपके अगेंस्ट जाएगी अगर आपने कोई भी नेगेटिव बात की या कोई भी इस तरह की बात की जिससे ये तासुर जाएगा कि आप जो है वो काम चोर है, आप इन चीजों से भागते हैं या आपके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप जो है वो अगले बंदे को नेगेटिव जो है वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी भी अपने कोवर्कर का, अपने बॉसेस का, अपने सीनियर्स का, अपनी कंपनी का नेगेटिव जो है वो आपने वो नहीं करना। अब बेसिकली आपने ये शुरू करना है कि आप इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वाई आर यू लुकिंग फॉर द जॉब चेंज, इसका बेहतरीन जो आंसर होगा वो आपने अपनी जो रीजन चेंज करनी है कि आपके ने जो एक्सपर्टीज, जो नॉलेज जो आपने गेन कर ली है, आप वहां पर आपके पास जो है कि वो एक मजीद अपॉर्चुनिटी आप फील नहीं करते। आप जो मैक्सिमम आपने वहां से लर्न करना था वो आपने लर्न कर लिया और सबसे पहले आपने उनको थैंक यू कहना है, उस इंटरव्यू वाले को आपने मुझे चांस दिया या आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे एक अपॉर्चुनिटी के लिए आप चांस दे रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो उसके बाद आपने अपनी उस एक्सपर्टीज के बारे में बताना है कि मेरे पास ये एक्सपर्टीज है जो मैं मैक्सिमम जो लर्निंग कर चुका था, अब मुझे वहां पर ये इंप्लीमेंट जो है मुझे नहीं लगता कि मैं वहां पर इंप्लीमेंट कर सकता हूं। नो डाउट कि कंपनी का एनवायरनमेंट ठीक है, कंपनी का सारा कुछ ठीक है, लेकिन मैं अपने स्किल्स को मजीद इंप्रूव करना चाहता हूं, अपनी काबिलियत और कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज करना चाहता हूं। तो आई थिंक सो कि वहां पर जो है मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं अपना ये जो नॉलेज है, ये जो एक्सपर्टीज है, जो कैपेबिलिटीज है, इनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से पॉजिटिव वे में जो है ये इसका आंसर देना ताकि अगला बंदा जो है वो आपसे इस चीज बात पे इंप्रेस होगा। कैरियर गोल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपने कैरियर गोल के बारे में जो है कभी भी कोई इस तरह की कोई मतलब गाड़ी खरीदनी है मैंने, या मैंने शादी करनी है, या मैंने कोई बड़ी कीमती चीज खरीदनी है, इस तरह के बारे में कैरियर गोल का कोई आपने बात नहीं करनी है। हमेशा आपने शॉर्ट टर्म गोल बताने हैं, फिर आपने लॉन्ग टर्म गोल बताने हैं, और आपने लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल को जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ही फोकस करते हुए बताना है कि आपका जो भी प्रोफेशनल है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में अपने गोल जो है उसी हिसाब से सेट करने हैं और वो कोशिश करें वो रिलेटेड विद दैट कंपनी हो, या जिस कंपनी में आप जॉब इंटरव्यू देने के लिए गए हो उससे रिलेटेड हो। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है सैलरी एक्सपेक्टेशंस के हवाले से, तो याद रखें
सैलरी के बारे में जब भी बात हो तो कंफ्यूज मत हो। आप सैलरी जो है, अगर तो आप फ्रेशर है तो फिर कभी भी आप कोई फिगर मत दें, उसमें आप अपना कोई फिगर बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, अगर आप कैपेबल हैं, तो आप अपनी सैलरी जो है वो जस्टिफाई करते हैं तो आप उसको कॉन्फिडेंस तरीके से आप अपनी सैलरी डिमांड करें, आप अपना फिगर बताएं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कभी भी फिगर ना बताएं और वो उन पे छोड़ दें, इंटरव्यू करने वाले के ऊपर छोड़ दें। उसके लिए बेहतर तरीके से